चंपक वन में चील सर पढ़ाते थे और वहाँ पर बहुत सारे पक्षी पढ़ने भी आते थे। कालू, तुम घर पर पढ़ाई करते हो? हाँ सर, मैं घर पर बहुत पढ़ाई करता हूँ। मैं दिन भर पढ़ता रहता हूँ और कोई काम नहीं करता। मैं तो खेलने के लिए कभी बाहर जाता ही नहीं हूँ। नहीं सर, ये बहुत झूठ बोल रहा है। मैं जब भी इसको देखती हूँ ये हमेशा बाहर ही खेलता रहता है। ये पढ़ता लिखता बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो मुझसे कुछ भी पूछ लो, मैं हमेशा जवाब देने के लिए तैयार रहता हूँ। अच्छा, तो तुम ABCD सुनाओ। A B C D D D। इसके आगे नहीं आता है सर। तुमको ABCD तक नहीं आती है? तुम घर पर यही पढ़ते हो? नहीं सर, वो याद था लेकिन मैं भूल गया हूँ। अभी याद नहीं आ रहा है। अभी मैं तुमको सब याद कराता हूँ। और फिर चील सर कालू कौवे को खूब मारते हैं। बच्चों, अब छुट्टी हो गई है, इसीलिए अपने अपने घर जाओ और कल फिर से वापस आना। सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू कौवा अपने घर जाने के बाद में अपने बैग को फेंक देता है। अरे क्या हुआ भाई, आज इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा तो चलो अब हम दोनों पढ़ाई करते हैं, वरना मम्मी आएंगी तो बहुत डांटेंगी। तुमको पढ़ाकू बनना है तो तुम पढ़ो। मैं नहीं पढ़ने वाला। मैं जा रहा हूँ बाहर खेलने। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम स्कूल में फेल हो जाओगे और मम्मी तुमको बहुत डांटेंगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ चुपचाप पढ़ाई कर लो, वरना तुमको आगे चल के बहुत दिक्कत होगी। मैंने बोला ना, मुझे नहीं पढ़ना है मतलब नहीं पढ़ना। अब मैं जा रहा हूँ खेलने और मुझे वापस मत बुलाना जब तक मैं ना आ जाऊँ। और फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। वो वहां से सीधे टीचू के पास चला जाता है। अरे कालू, क्या बात है, आज बहुत ही परेशान दिख रहे हो। हाँ टीचू, अब क्या बताऊँ तुमको। तुम तो जानते ही हो मेरा पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं करता है। और मेरा जो टीचर है चील, उसने आज मुझे इसी के लिए बहुत मारा है। उस चील की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने मेरे दोस्त कालू को मारा। हाँ भाई, अब क्या बताऊँ, उसने मुझे आज बहुत मारा है। लेकिन वो मुझसे बहुत बड़ा है, इसीलिए मैं उसके साथ कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। अगर मैंने उसको कुछ किया तो घर पर जाके मुझे मेरी मम्मी बहुत मारेंगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई टीचू है। जब तक मैं हूँ तब तक कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता है। अब देखो मैं उस चील के साथ क्या करता हूँ। आखिर तुम क्या करने वाले हो टीचू, जरा मुझे भी बता दो। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारा भाई टीटू सब संभाल लेगा। अब तुम अपने घर पर जाओ, वरना अगर तुम्हारी मम्मी आ जाएंगी तो तुमको बहुत मारेंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन जो भी करना जरा सोच समझ कर करना, वरना किसी को पता चल गया ये सारा काम हमने किया है तो हम दोनों बहुत पीटे जाएंगे। और फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ कालू कौवे की मम्मी उसके घर पर पहुंच गई थी। अरे किट्टू, कालू कहाँ है? आज वो दिखाई नहीं दे रहा है। मम्मी, किट्टू भैया बाहर खेलने चले गए हैं। मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी है। अच्छा ठीक है, अब कालू को आने दो, तब उसकी खबर लेती हूँ। और फिर थोड़ी देर में कालू वहां पर पहुंच जाता है। अरे कालू, कहाँ गए थे? बहुत देर लगा दी आने में। नहीं मम्मी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो गया था और तुरंत ही वापस आ गया हूँ। मैंने ज़्यादा देर नहीं लगाई है। और फिर कालू कौवे की मम्मी उसको खूब पीटती हैं। दूसरी तरफ टीटू जाता है और चील की फलों की टोकरी में एक सेब रख देता है। अगला दिन हो जाता है। चलो भाई, अब तो स्कूल का टाइम हो गया है। अब जल्दी से नाश्ता कर लेता हूँ और उसके बाद बच्चों को खूब अच्छे से पढ़ाऊंगा। और फिर वो जैसे ही थोड़ा सा सेब खाता है, तुरंत ही वहीं पर बेहोश हो जाता है।
दूसरी तरफ सभी बच्चे स्कूल में पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, बहुत देर हो गई है और सर अभी तक पढ़ाने नहीं आए हैं। हाँ, अभी तक तो सर पढ़ाने आ जाया करते थे, पर आज पता नहीं क्या हो गया, वो पढ़ाने ही नहीं आए हैं। लगता है टीचू ने अपना काम कर दिया है, इसीलिए आज चील पढ़ाने नहीं आया है। चलो अच्छा है, जो भी हो, अब तो कम से कम पढ़ने को तो नहीं मिलेगा और अब जाकर के मैं खूब मस्ती करूँगा। और कालू कौआ मन ही मन बहुत खुश होता है। वो सभी बच्चे बहुत देर तक इंतजार करते हैं, लेकिन चील नहीं आता है। मुझे तो लगता है आज चील सर आने ही नहीं वाले हैं, इसीलिए अब हमको अपने अपने घर लौट जाना चाहिए। तभी वहां पर चील सर टीचू को लेकर के आ जाते हैं। बच्चों, ये टीचू मुझे फल खिलाकर बेहोश करना चाहता था, लेकिन मैंने अपनी समझदारी से उस फल को पहचान लिया था और इसको लगा मैंने फल खा लिया है और मैं बेहोश हो गया हूँ, लेकिन असल में मैं एक्टिंग कर रहा था। अब मैं इसको बताता हूँ कि मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ। सॉरी सर, गलती हो गई, लेकिन असल में ये मेरे अकेले का प्लान नहीं था। कालू कौवे ने भी इसमें अपना हाथ बटाया है। फिर उन दोनों की खूब पिटाई होती है।